नमस्कार, नॉर्थ रिपब्लिक में आपको सभी का स्वागत है। बिहार सरकार एक नया फरमान जारी किया है और वो फरमान है ज़मीन सर्वे। तो ज़मीन सर्वे से रिलेटिव उसके संबंधित कुछ शब्द है मेरे पास, जिस शब्द को मैं बिहार सरकार के सामने और आप सभी यूट्यूब देखने वाले भाइयों से के बीच मैं अपने शब्द को रखना चाहता हूँ। जैसे मान लेते हैं कि किसी के पिताजी है, उनके पिताजी थे या उनके पिताजी थे, तो उनके पास भी बिहार में ज़मीन थी, प्रॉपर्टी था, सब कुछ था। अगर जैसे पहले के लोग जागरूक नहीं हुआ करते थे, तो जैसे कि जिस किसी के पास भी ज़मीन है, उसके पास वो पेपर ना हो, तो वो पेपर कहाँ बनेगा? तो वो पेपर बनेगा ब्लॉक में, और ब्लॉक में जब बनेगा, तो जब पुरानी चीज़ों को जब निकाला जाएगा, तो उसमें मोटा रकम लगेगा, पैसा लगेगा, ठीक है ना? तो इस ज़मीन सर्वे होना अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ-साथ जो कड़ा प्रबंध जो किया गया है, कड़ा नियम, इस पे भी संशोधन होना चाहिए। बिहार सरकार को सोचना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आपके बड़े भाई, आप 3 भाई हैं और आपके जो ज़मीन का पेपर है, वो आपके बड़े भाई के पास है या छोटे भाई के पास है या किसी के पास है, तो सर्वे होगा। अगर वो ना दे, तो क्या होगा? अगर आपके पिताजी से आपका बँटवारा हो गया और किसी कारणवश आपके पिताजी मर गए और वो संपत्ति और वो ज़मीन आपके नाम पे हुआ नहीं, तो आप इसका प्रमाण कहाँ से लाएँगे? अगर आपके पिताजी के पिताजी ज़मीन वो भी मर गए, उन्होंने अपने बेटे के नाम पे नहीं किया, तो अब जो आज की पीढ़ी है, उसके नाम पे पेपर कैसे बनेगा? तो ये सारा खेल पेपर बनाने का है। यानी पेपर बनाने का मतलब क्या है कि एक मोटी रकम आप सभी लोगों से वसूलने की तैयारी चल रही है। हालाँकि आप इस चीज़ को नहीं मानेंगे, लेकिन ठीक है, अब यह 1 साल का टाइम दिया गया है कि 1 साल के अंदर आपको अपनी ही ज़मीन, यानी अपने ही बाप-दादाओं की संपत्ति का यह प्रमाण देना होगा कि यह हमारा है। अब ये बताइए कि कितने लोग इस चीज़ को कर पाएँगे? बिहार में बहुत से ऐसे जो लोग हैं ना, जो अपनी संपत्ति को छोड़कर किसी दूसरे प्रांत में, स्टेट में जाकर बस गए हैं या नौकरी पेशा करते हैं और उनका गाँव आना-जाना बहुत कम होता है। क्योंकि उनको इस ज़मीन से कुछ लेना नहीं होता, लेकिन प्रॉपर्टी है। अगर उनके किसी के पास अगर पेपर नहीं होगा, तो वह इंसान अपना काम छोड़कर दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, गुड़गाँव कहीं से भी अपने गाँव वापस आएगा 10 दिन, 15 दिन के लिए। अब वह ब्लॉक के चक्कर काटेगा कि भाई अब इस पेपर का दस्तावेज़ दीजिए। दस्तावेज़ अगर नहीं देते हैं, तो सरकार उस संपत्ति को ज़ब्त कर लेगी। बहुत से गर्मजरुआ ज़मीन भी आज भी बिहार में है, जहाँ पे उसका पेपर नहीं है। बहुत से ऐसे भी प्रॉपर्टी है, जिनका पेपर आज तक है ही नहीं, लेकिन उसके परिवार के लोग उस ज़मीन पर उसका कब्ज़ा है। ऐसे भी बहुत से प्रॉपर्टी है। तो बताइए, वह इंसान प्रॉपर्टी कहाँ से लाएगा? अच्छा, और 1990 से पहले जो डिजिटल ज़माना था, डिजिटल ज़माना उस वक़्त नहीं था, तो उस समय कागज़ी कार्रवाई होती थी। तो जिन लोगों के पास पेपर था, या तो वो चोरी हो गया, या वो फट गया, या वो बाढ़ में दह गया, या बरसात के पानी के कारण खराब हो गया। अब तो वो पेपर कहाँ से लाएँगे? दूसरी बात कि जिनके पास ऐसा कुछ है ही नहीं, ऐसा कोई भी पेपर नहीं है, जैसे आप लोग देख रहे होंगे, ऐसा कोई भी पेपर नहीं है, तो वह व्यक्ति उस ज़मीन का खाता खेसरा कहाँ से लाएगा? कैसे लाएगा? और इसके लिए उस व्यक्ति को कितना परेशानी उठाना होगा, शायद आप जानते हैं तो कमेंट करके बताइएगा। बताइएगा। तो बताइए, ये ज़मीन सर्वे करने का, और ये चुनाव से ठीक पहले, जैसे चुनाव से विधानसभा 2025 में विधानसभा चुनाव है और बिहार सरकार ने इसमें 2 बड़े काम किए हैं। और ये दोनों बड़े काम जो है ना, जनता को उलझाने वाला है। जैसे पहला काम, जाति जनगणना की गई थी, तो उसमें कुछ जाति को ज़्यादा दिखा दिया गया, कुछ जाति को कम दिखा दिया गया। जैसे मेरा खुद सर्वे नहीं हुआ, और जब मैं सर्वे करने के लिए, जब मैंने अपने गाँव में लोगों को बताया, तो सर्वे समाप्त हो चुका था, तो मैं उस सर्वे में आया ही नहीं।
तो यह जो गलत सर्वे का जो डाटा सरकार जारी कर दिया, ये आपको बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका सर्वे हुआ ही नहीं, लेकिन सरकार सर्वे का डाटा जारी कर दिया। ठीक, ये बात है कि दूसरा प्रकरण क्या लेकर आया सरकार, ये जमीन सर्वे का। यानी कि इस जमीन सर्वे के लिए, ये जमीन सर्वे के लिए 1 साल का टाइम दिया गया है कि सोची समझी, ये रणनीति है मेरे भाइयों। मैं जो बात बोलता हूं ना, पूरा क्लियर बोलता हूं, सोची समझिए। जैसे आप बिहार से बाहर हैं, बिहार से बाहर हैं, तो यह फरमान अभी 1 हफ्ता पहले जारी हुआ है। सरकार ने 1 हफ्ता पहले इस चीज को रखा है कि आपको आपके अपने प्लॉट यानी आपके अपने जमीन का सर्वे कराना है और आपको दस्तावेज देना है। तो यह बात जो है कि कितने लोगों तक पहुंचेगा, और जो भी बुद्धिजीवी लोग हैं, जो भी सोशल मीडिया चलाते हैं, तो हम जैसे लोग सोशल मीडिया पे इसकी जागरूकता अभियान चला रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं। भले एक लोग ही वीडियो देखे, एक लोगों को बता देते हैं, और जिनके पास मोबाइल है ही नहीं और वो अपने गांव से झुग्गी झोपड़ियों में दिल्ली, पंजाब, गुड़गांव में नौकरी करता है, रोज अपन जीवन के लिए वो बाहर रहता है, तो सोचिए उनको ये बात कैसे पता चलेगा। और जब तक उनको ये बात पता चलेगा तब तक 1 साल से 3-4 महीने निकल जाएगा, तब तक आ जाएगा चुनाव। क्या आ जाएगा? चुनाव। तो जैसे जैसे पता चलेगा वैसे वैसे लोग बिहार में आना शुरू करेंगे, चूंकि भाई नौकरी तो वो सब दिन कर रहा है बेचारा। अब हमारा गांव का बाप दादा का संपत्ति अभी अगर सरकार ले लेगा तो भाई हम तो बर्बाद हो जाएंगे। तो सब लोग क्या करेगा कि बिहार आएगा उस जमीन का सर्वे कराने में, और जमीन का जिनके पास पेपर होगा या नहीं होगा वो सारे के सारे ब्लॉक में इकट्ठा हो जाएंगे, और जब ब्लॉक में भीड़ बढ़ेगी तो सोशल मीडिया पे उस भीड़ को दिखाया जाएगा, तो यह बात सरकार तक पहुंच जाएगी। तो सरकार क्या कहेगी, देखिएगा नीतीश कुमार जी यही करेंगे कि कुछ टाइम को बढ़ा दिया जाएगा। अब जितने भी वोटिंग परसेंटेज जो बिहार में जो लोकसभा चुनाव में जो कम हुआ था, क्योंकि लोग है नहीं, लोग बाहर कमाते हैं, तो उन लोगों को बुलाने के लिए, यानी कि जितने भी ये जमीन का अपडेट है उन सबको इंतजाम करने के लिए उन सबको बिहार आना होगा। और जब बिहार आएगा तो उसमें से कुछ लोगों को इसी पेपर के जाल में फंसाकर रोक लिया जाएगा, और जब चुनावी घोषणा होगी, जब चुनाव का मुद्दा होगा, और जब अपनी अपनी पार्टी जो है, जो भी चुनाव की जो पार्टी है जो चुनाव लड़ते हैं, वो अपना जब घोषणा पत्र करेंगे उसमें इस चीज को मेंशन कर देंगे, तो आपको लगेगा कि भाई अगर नीतीश कुमार जी की सरकार बनी या उसकी बनी तो वोट देना होगा। तो आपका वोट गिराने के लिए यह खेल खेला जा रहा है सरकार के द्वारा। हालांकि जमीन सर्वे होना चाहिए, लेकिन ये चुनाव के ठीक पहले क्यों? आप इस चीज की चुनाव खत्म हो जाता तो भी आप कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ये सारा जो जमीन सर्वे एक बहाना है आपको घर बुलाना। जैसे अभी आप दिवाली में घर आएंगे, दुर्गा पूजा में घर आएंगे, जो जैसे ही छठ हो जाता है तो एक बड़ी संख्या में दिवाली, छठ और दशहरा में बिहार के लोग जो भी अलग अलग जगह जो काम करते हैं ना, ये सब बिहार आएंगे, और ये सब बिहार आएंगे तो इन सब के दिमाग में एक ही चीज है कि हमको अपनी प्रॉपर्टी का पेपर का सर्वे कराना है, और जिनके पास पेपर नहीं होगा वो सब ब्लॉक में भीड़ हो जाएंगे। यानी आपको एक घेरने का, यानी बिहार में रहने का ये एक व्यवस्था किया गया कि आप बिहार में रहिए और आप अपने प्रॉपर्टी का पेपर दीजिए। अगर आप ऐसा नहीं देते हैं तो सरकार आपकी जमीन को जब्त कर लेगा, और जितने लोग रह जाएंगे तो बिहार में वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा। क्या ये सत्य नहीं है? सभी लोगों ने, जितने भी महान यूट्यूबर है, सब लोगों ने जमीन सर्वे पर अपना अपना राय दिया, लेकिन किसी ने भी खुलकर नहीं बोला। अब जैसे मान लीजिए किसी के पास 50 बीघा जमीन है या 10 बीघा जमीन है, और उसके 5 भाई है, और उसके पिताजी ने जमीन का बंटवारा नहीं किया और उसके पुत्रों ने प्रॉपर्टी का बंटवारा किया, तो उसका पेपर नहीं है। बहुत से ऐसे जमीन है जिसका आज तक रसीद ही नहीं कटा, तो वो सब लोग बिहार आएंगे, रसीद कटाएंगे, और जब आप ब्लॉक पहुंचेंगे तो आपको काम तो होगा नहीं, क्योंकि वहां चलेगा घूस, क्योंकि वहां जो कर्मचारी बैठे, अरे बहुत पुराना डाटा है कैसे मिलते,
अरे ये डाटा है कैसे मिलेगा, तो फिर भी तो आप कहेंगे कुछ खर्चा पानी, तो जब आप खर्चा पानी देंगे तो आपका जमीन का पेपर निकलेगा, यही है ना। तो भाई सरकार, बिहार सरकार आपको जमीन के इस पेपर में फिर से उलझा दिया और आप इस जमीन के जाल में फंस जाएंगे, क्योंकि आप अपने जमीन का प्रॉपर्टी का पेपर देने में नाकामयाब अगर हो गए, अगर आपसे नहीं हो पाया इन 1 सालों के अंदर, तो आपका जमीन सरकार जब्त कर लेगी। और आपको एक ही चीज बोल रहा हूं, आपको अपने ही प्रॉपर्टी का और अपने ही जमीन का सबूत देना होगा कि यह मेरी प्रॉपर्टी है। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पिताजी ने आपसे जमीन बेच लिया और वो जमीन बहुत सारे लोगों का है, वो जमीन आज तक रजिस्ट्री नहीं हुआ, लेकिन हम उस पर खेती कर रहे हैं। अब वो पेपर आपके पास नहीं है, अब वो पेपर है उसके पास जिसके पास पहले था, तो वो अब दावा ठोक देगा कि ये जमीन हमारी है भाई, क्योंकि आपके पास तो उसका पेपर है नहीं और उसका पेपर तो उसके पास है, लेकिन जमीन तो आपने रजिस्ट्री का लिखा लिया है, आप उस पर खेती कर रहे हो और उसका पेपर ही नहीं है। तो आप इन हालात में क्या करेंगे? या तो उस व्यक्ति को कहेंगे कि भाई ये जमीन हमारा है, आप इसका पेपर दे दीजिए, और उसके मन में अगर बेईमानी आ गई तो वो कहेगा कि नहीं भाई ये संपत्ति तो हमारा है, तुम हमारे संपत्ति पे, तुम हमारे जमीन पर कब्जा करके थे 10 साल से, और हम कमजोर व्यक्ति थे, हम गरीब आदमी थे, हम तुमसे लड़ नहीं पाए, हम तुमसे लड़ नहीं पाए, तो केस कर दिया। ऐसा ही एक जमीन का विवाद हमारे अपने परिवार में है। जैसे देखिए कुछ लोग होते हैं और होता भी है, जैसे एक जमीन हमारी परिवार में एक विवादित जमीन है। जैसे हमारे एक भाई साहब थे प्रमोद सिंह, तो उन्होंने बड़ी मेहनत से और बड़ी काफ़ी मेहनत करने के बाद उन्होंने कुछ ज़मीन का हिस्सा जो है ना वो लोगों से खरीदे, यानी कि पैसा देकर, ठीक है, पैसा देकर खरीदे, और उनकी जो प्रॉपर्टी है, जो पेपर है, वो उनके परिवार के, यानी प्रमोद सिंह के परिवार के पास ही वो प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, उन्हीं के पास वो प्रॉपर्टी है। लेकिन तो जब प्रमोद सिंह, जब हमारे भाई साहब की जब मृत्यु हुई, जब वो मरे, तो वो किसी से कर्ज लिए हुए थे, किसी से कर्ज लिए हुए थे। अब इनका कहना था कि हमने कर्ज दे दिया, और उनका कहना था कि हमने कर्ज हमको लौटाया नहीं गया। इस स्थिति में वह व्यक्ति जो था, जिसने जमीन, जिससे कर्ज लिया गया था, वह था धनवान व्यक्ति, वो था बलवान व्यक्ति, और जिसकी प्रॉपर्टी थी वो है कमजोर व्यक्ति। तो उसके जमीन पर उस इंसान ने, जिससे कर्ज लिया था, उस इंसान ने उसकी जमीन पे कब्जा कर लिया, यानी कि खेती करना वह पार्टी शुरू कर दिया। लेकिन उस पेपर, वह जमीन आज भी हमारे ही परिवार के नाम पे रजिस्टर्ड है। अब सोचिए कि जब सर्वे होगा तो उस जमीन का पेपर किसके पास होगा? तो जाहिर सी बात है कि जिसका था उसी के पास है। अब बताइए कि यह दोनों आदमी के बीच में युद्ध होगा कि नहीं होगा? यानी समाज को किसी भी तरह उलझा देना है इस पेपर में, सर्वे, यानी कि जिसका जो जमीन है हम उसको दिलवा देंगे। सरकार का ये भी कहना है, तो अच्छी बात है, दिलवा दीजिए, लेकिन इसके जो मायने निकलेंगे, इससे जो द्वेष पैदा होगा, इससे जो झंझट पैदा होगा, इससे जो दुश्मनी बढ़ेगी, तो यह दुश्मनी कौन सॉल्व करेगा? आप करेंगे? नहीं करेंगे। जैसे कि घटना घट जाने के बाद कार्रवाई होती है, और कार्रवाई होने के बाद वह कार्रवाई जांच में चली जाती है, और जांच में जब जाता है तो सब लोगों को पता होता है, लेकिन उसका जब रिपोर्ट आता है तो आप ही यूट्यूब देखने वाले भाइयों को उसका हकीकत जांच पता ही नहीं चलता है। तो बिहार सरकार जमीन सर्वे के नाम पर आपको बेवकूफ़ बना रही है। वैसे आप अपने जमीन का सर्वे करा ले, और जिनके पास पेपर नहीं है या ऐसे किसी उलझन में उनकी प्रॉपर्टी फंसी हुई है, तो आप दोनों संबंधित व्यक्ति से हमारा ये निवेदन है कि आप आपस में ना लड़े और आपस में समझौता कर ले, केस मुकदमा तक ना पहुंचे,
क्योंकि अगर आपके पास पैसा है तो केस मुकदमा में लड़ सकते हैं, लेकिन जिस किसी दूसरे पार्टी के पास पैसा नहीं है वो बेचारा इसी में उलझ कर मर जाएगा और बर्बाद हो जाएगा। और आज तक बिहार में यही हो रहा है, यानी हर एक चुनाव में एक नया मुद्दा। तो आप जागरूक बनिए और आप अपने अपने संपत्ति का यानी जमीन का पेपर जिनके पास है वो सरकार को उपलब्ध करा दे, और जिनके पास जमीन का पेपर नहीं है और आपकी प्रॉपर्टी पे किसी दूसरे ने हक जता रखा है, तो ऐसे व्यक्ति आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और हम आपकी आवाज को उठाएंगे और आपके साथ हैं, ताकि सरकार को हम ये बता सके कि भाई आज भी गांव में ऐसे लोग हैं जिनके पास संपत्ति तो है पर उनका पेपर नहीं है, और जिनके पास पेपर है उस जमीन पे किसी और ने कब्जा कर रखा है। तो आप इस वीडियो से समझ गए होंगे कि हमारे कहने का उद्देश्य क्या है। वैसे बहुत से सोशल मीडिया पे लोग बना रहे जमीन सर्वे पे काम, लेकिन जो जानकारी मैंने आपको दी, ये जानकारी आपको कोई भी सोशल मीडिया न्यूज़ चैनल नहीं देगा। अगर आप हमारे इस बात से सहमत हैं, आपको लगता है कि मुझे इस पर और विस्तार रूप से वीडियो बनाना चाहिए, यानी और अच्छे से वीडियो बनाना चाहिए, और आप अगर इस जमीन से रिलेटिव अगर आपके पास मुद्दा है, अगर आप चाहते हैं कि हमारा चैनल आपके द्वार पहुंचे और आप अपनी बात रखें, तो हम आपका स्वागत करते हैं। आप हमें फ़ोन करें, व्हाट्सएप करें, मैसेज करें, और हम आपके लिए आवाज़ उठाएंगे। जिनके पास पेपर में कोई भी कमी हो, अगर आप चुप बैठ गए, चाहे वो हमारे अपने हो या आप हो, अगर आप चुप बैठ गए तो ज़मीन का क्या होगा पता नहीं, लेकिन आप आपस में लड़ेंगे ज़रूर। और हम इसी लड़ाई को रोकने के लिए यह एक मुहिम चला रहे हैं कि आप हमारे साथ जुड़े, और हमारी पूरी टीम आपकी बात को सुनेंगे, और हम सब मिलकर सरकार को यह बताएंगे कि ज़मीन में क्या समस्या है, और इन समस्याओं की वजह से आज हमारे पास इसका पेपर नहीं है। और जब हम सरकार तक ये बात पहुंचाएंगे तो सरकार हमारे लिए और आपके लिए सोचेगी ज़रूर, और तब जाकर आपको रियल में आपको उस ज़मीन का मालिकाना हक मिलेगा। अगर आप हमारी इस बात से संतुष्ट हैं, अगर आपको लगता है कि मुझे इस पे आगे वीडियो बनाना चाहिए, तो आप हमें कमेंट करें और आप हमें फ़ोन करें। हम आपके मुद्दों को सरकार तक लेकर जाएंगे और आपको आपके ज़मीन का मालिकाना हक दिलाएंगे। बाकी आप समझ गए। नमस्कार, जय हिंद।